हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोसेंसर्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़ना शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। सेंसर्स एक डिवाइस होता है जो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि लाइट को, हीट को, मॉइस्चर, प्रेशर, एयर क्वालिटी। इन सबको किसी डिवाइस द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, उन्हें हम सेंसर्स कहते हैं। जैसे हम लोगों को पता है, कभी कभी हम लोग सॉइल का क्वालिटी देखते हैं या टेम्परेचर को मेजर करते हैं, लाइट को। तो इन सबको सेंस करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसर्स। और जिस तरीके से सेंसर्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार का डिवाइस जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करते हैं, उनको हम लोग बायोसेंसर्स कहते हैं। सेंसर्स जो टेम्परेचर, लाइट या मॉइस्चर, प्रेशर, एयर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, इन सबको सेंस करने वाले होते हैं। और जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को सेंस करते हैं उनको हम लोग बोल देंगे बायोलॉजिकल सेंसर्स। बायोसेंसर्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लाइफ प्रोसेस को मापते हैं। बायोसेंसर्स जो होते हैं ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लाइफ प्रोसेस को नापने का काम करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। थर्मोमीटर। थर्मोमीटर सबको पता होगा, ये किसके लिए होता है? हीट को सेंस करने के लिए। हम टेम्परेचर मापते हैं इससे, हीट कितना है इसको मापते हैं। जैसे हमें बुखार होता है तो हम लोग थर्मोमीटर लेकर नापते हैं कि कितना बुखार है, फिर हमें पता चलता है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट, इससे हम लोग एचसीजी हार्मोन को सेंस करते हैं। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर जो होता है ये पल्स रेट को और ऑक्सीजन लेवल को नापने का काम करता है या सेंस करता है। ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर ग्लूकोज लेवल को सेंस करता है। जैसे शुगर की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको मेजर करना है तो हम लोग ग्लूकोमीटर का यूज करते हैं और इससे हम लोग ग्लूकोज को सेंस करते हैं। नेक्स्ट है ईसीजी। ईसीजी जो है यह पल्स रेट को या रेस्पिरेशन रेट को या बीपी नापने का काम करते हैं या इनको सेंस करते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन: बायोसेंसर इज एन एनालिटिकल डिवाइस विच कन्वर्ट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। बायोसेंसर एक एनालिटिकल डिवाइस है जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहने का मतलब क्या है? हमारे बॉडी में हीट बढ़ा तो हीट बढ़ने से हमारा बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स को एनालाइज करके उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग बायोसेंसर्स कहते हैं। या दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए। बायोसेंसर्स बॉडी के बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस को डिटेक्ट करता है। हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे उनको मेजर करने का काम, उनको डिटेक्ट करने का काम होता है बायोसेंसर्स का। तो ये दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री इसका। फादर्स ऑफ बायोसेंसर्स लीलैंड सी क्लार्क को कहा जाता है, क्योंकि लीलैंड सी क्लार्क ने ही सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेवलप किया था एक बायोसेंसर्स, वो भी ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए। किसको डिटेक्ट करने के लिए? ऑक्सीजन को। कब किया था इन्होंने? 1956 में डेवलप किया था। और उस डिटेक्टर का नाम रखा गया था क्लार्क इलेक्ट्रोड। जो बायोसेंसर्स लीलैंड सी क्लार्क ने डेवलप किया था उसका नाम रखा गया था क्लार्क इलेक्ट्रोड। क्लार्क इलेक्ट्रोड नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसको क्लार्क नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, इसलिए इसको नाम दे दिए क्लार्क इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स में क्या क्या गुण होना चाहिए, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उसको देखते हैं। पहला, लिनियरिटी। बायोसेंसर्स में डिटेक्शन के पश्चात जो ग्राफ मिलता है वह लिनियर होना चाहिए। जैसे बायोसेंसर्स किसी चीज को डिटेक्ट कर रहा है, उसके बाद में जो ग्राफ मिल रहा है वो इस तरीके से लिनियर, यानी लिनियर कहने का मतलब ऐसे सीधा फ्लैट लाइन होना जरूरी नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं, मान लो इसमें ग्राफ है तो इस तरीके से अगर चल रहा है कोई ग्राफ, तो इस पीक की लेवल को हम देखें तो लगभग एक जैसा है, लिनियर है। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा या कोई बहुत नीचे पीक इस तरीके से हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं एक निश्चित पैटर्न में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिनियरिटी। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलना चाहिए वो लिनियर मिलना चाहिए हमें। दूसरा है सेंसिटिविटी। बायोसेंसर्स की सेंस करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। जो भी बायोसेंसर्स हम यूज कर रहे हैं उस बायोसेंसर्स में सेंस करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा है सिलेक्टिविटी। बायोसेंसर्स निश्चित नंबर में एनालाइट को सेंस करना चाहिए।
जो बायोसेंसर्स होगा उसको ऐसा होना चाहिए कि वह एनालाइट को एक निश्चित नंबर में सेंस कर सके। एनालाइट हम किसको कहते हैं? जिन भी चीज़ों को हमें सेंस करना है उसको एनालाइट कहेंगे। जैसे यहाँ पे कई सारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट हैं, यहाँ पे हमें सेंसर लगाकर इनको डिटेक्ट करना है, तो ये जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट होंगे ये हमारे एनालाइट कहलाएंगे। तो एनालाइट को एक निश्चित नंबर में सेंस करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि कम सेंस कर पाएंगे तो फिर हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। बायोसेंसर्स का रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए तथा अच्छे से रिस्पॉन्स देना चाहिए। बायोसेंसर्स जो हैं इनका रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए और अच्छे से रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा किसी भी चीज़ों को सेंस करने में। तो जो भी बायोसेंसर्स है अगर जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दे सकता है तो हम उसे अच्छा बायोसेंसर्स मानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स के कंपोनेंट। बायोसेंसर्स के कंपोनेंट की बात करें तो इसके दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फिजिकल कंपोनेंट और दूसरा होता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट में हम लोग क्या-क्या रखते हैं देखिए, जितने टूल्स या टेक्निक वाले चीज़ें आती है वो सारे फिजिकल में आएँगे। जैसे कि ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, डिटेक्टर्स या प्रोसेसर और डिस्प्ले। ये सारे फिजिकल कंपोनेंट कहलाएँगे। जबकि बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या होंगे? जो सेंसिटिव बायो एलिमेंट होगा और एनालाइट। ये दोनों ही हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट कहलाएँगे। इसको डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, डायग्राम भी हमें समझ में आएगा। पहला है एनालाइट। एनालाइट एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। जैसे हम लोग यहाँ पे अलग-अलग बाँट कर देखे थे। एनालाइट क्या है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। तो एनालाइट हम लोग किसको कहते हैं? जिनको हम लोग डिटेक्ट करते हैं या जिनको सेंस करना है उनको हम लोग बोलते हैं एनालाइट। दूसरे आ जाते हैं बायोसेंसर्स एलिमेंट, यानी कि जो हमारे बायोसेंसर्स में लगे होते हैं सेंस करने के लिए एलिमेंट, या जो अलग-अलग तरीके के बायोलॉजिकल कंपोनेंट लगे होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बायोसेंसर्स एलिमेंट। जैसे दूसरे टाइप का हम लोग कंपोनेंट देखे थे बायोलॉजिकल कंपोनेंट, सेंसिटिव बायो एलिमेंट। तो सेंसिटिव बायो एलिमेंट क्या होते हैं? ये जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये कहलाते हैं सेंसिटिव बायो एलिमेंट। जैसे कि एंटीबॉडी, एंजाइम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेल या डीएनए, ये सारे सेंसिटिव बायो एलिमेंट में आएँगे। जैसे एक एग्जांपल के रूप में एक डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए ये एक सेंसर है। तो सेंसर में इधर से हम लोग सेंस करते हैं, इसका टिप भाग है। तो यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल कंपोनेंट लगे होंगे, जैसे कि एंटीबॉडी लगा होगा, हो सकता है, यहाँ पे एंजाइम लगा हो सकता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा हो, या सेल ही लगा हो, एक लिविंग सेल, या कोई डीएनए को यहाँ पे हम लोग लगा कर रखें। ये उस डिवाइस में लगा होता है, जो डिवाइस हम लोग बायोसेंसर्स के रूप में यूज़ करते हैं, उस डिवाइस में। फिर ये सेंस करेगा एनालाइट को, जो एनालाइट हैं उनको सेंस करेगा ये। फिर आगे इस सिग्नल को भेजेगा, जो सेंस करने से जो सिग्नल होगा, बायोलॉजिकल सिग्नल, उसको आगे भेजेगा, तो उसको ट्रांसड्यूसर जो है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है, फिर आगे का प्रोसेस होता है। फिर इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया जाता है एम्पलीफायर द्वारा, फिर इसको डिस्प्ले किया जाता है। तो एक कंपोनेंट हुआ एनालाइट, दूसरा हो गया बायो एलिमेंट। तीसरा कंपोनेंट है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर जो है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो या ऑप्टिकल सिग्नल हो या मैकेनिकल सिग्नल हो, इन सिग्नल के फॉर्म में बदल देता है जो बायो सिग्नल होता है या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उसको। अब ये इलेक्ट्रिकल में बदल देगा या ऑप्टिकल में बदल देगा या मैकेनिकल में बदल देगा, तो जो बायोलॉजिकल सिग्नल है वो इन फॉर्म में तो बदल गया। अब इन फॉर्म में जो बदले हुए सिग्नल हैं उनको बढ़ाता है, उनको एम्पलीफाई करता है एम्पलीफायर। तो ये हो गया इसका चौथा कंपोनेंट। एम्पलीफायर इसको ज़्यादा मात्रा में रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है। जब ज़्यादा मात्रा में रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है, तो एम्पलीफायर से जो बढ़ा हुआ रिस्पॉन्स है, जो सिग्नल है, उसको डिटेक्ट करता है डिटेक्टर्स। ये इसका पाँचवाँ कंपोनेंट हुआ। डिटेक्टर्स डिटेक्ट करने के बाद, यहाँ पे डिटेक्टर्स है, ये डिटेक्ट कर लिया। अब डिटेक्ट करने के बाद में यही जानता है उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को, और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हमारे समझने वाले लैंग्वेज में डिस्प्ले करता है किसी एक स्क्रीन पर। ये जो डिटेक्टर्स है ये किसको डिटेक्ट करेगा या किसको प्रोसेस करेगा? इस सिग्नल को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को, और इसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को हमारे समझ में आने वाले लैंग्वेज में यहाँ पे डिस्प्ले करता है।
तो इस तरीके से डिस्प्ले भी एक कंपोनेंट हुआ इसका। तो एक कुछ कंपोनेंट हैं एनालाइट, बायो एलिमेंट, ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, प्रोसेसर या डिटेक्टर्स और डिस्प्ले। ये इसके कंपोनेंट हैं और इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से होता है। देखते हैं, मान लीजिए ये एक बायोसेंसर्स है। इसका इधर वाला भाग टिप वाला भाग है, ये इसका पीछे वाला भाग है। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ें होती है वो डिस्प्ले होती है, मान के चलो यहाँ पर। तो ये इसका डिस्प्ले यूनिट हो गया, जहाँ पे हम देखेंगे, जैसे थर्मोमीटर है तो यहाँ पे हम रीडिंग देखेंगे कि कितना डिग्री टेम्परेचर है उसको। उसी तरह से इस आसपास प्रोसेसर लगा होगा, जो प्रोसेसर प्रोसेस करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल को और इस डिस्प्ले में हमें शो करवाएगा। उसके बाद यहाँ पे लगा होता है एक एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर होगा वो सिग्नल को ज़्यादा मात्रा में बदलता है, यानी जो थोड़ा सिग्नल मिला है उसको ज़्यादा कर देता है ताकि हम उसको आसानी से देख सकें या हमें अच्छे से उसका रीडिंग मिल सके। तो एम्पलीफायर यहाँ पे ज़्यादा करने का काम करेगा। यहीं पे लगा होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जो होता है वो जो सिग्नल आएगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, उसको इलेक्ट्रिक या ऑप्टिकल या मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस ट्रांसड्यूसर के आगे इस वाले भाग में लगा होता है इसका बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट के रूप में हम लोग एंटीबॉडी, एंजाइम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल या डीएनए को ही लगा देते हैं। और अब इस पूरे डिवाइस को हम लेकर जाएंगे और एनालाइट में इस तरीके से रखेंगे। जब एनालाइट में इस तरीके से रखेंगे तो ये जो एनालाइट हैं ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, इन बायो एलिमेंट के साथ और रिस्पॉन्स देते हैं। जब ये एनालाइट इन बायो एलिमेंट के साथ रिस्पॉन्स देंगे तो इस रिस्पॉन्स को डिटेक्ट कर लेगा ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर इसको डिटेक्ट करने के बाद में दे देगा एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर इसको बढ़ा देगा, इसकी सिग्नल का रेंज को। उसके बाद में यहाँ से डिटेक्टर या प्रोसेसर इसको डिटेक्ट कर लेगा कि किस तरीके का सिग्नल है और उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। फिर डिस्प्ले में हम देखेंगे और हमें पता चलेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है या प्रेशर कितना है, जिस भी चीज़ को हम सेंस करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी हुआ और इसका कंपोनेंट भी। आगे हम लोग देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है बायोसेंसर्स, उसी डायग्राम से हम लोग देखते चलेंगे। एनालाइट डिफ्यूज फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द सरफेस ऑफ द बायोसेंसर्स। एनालाइट जो होता है वो, या एनालाइट का जो सॉल्यूशन है वो बायोसेंसर्स के सरफेस से फ्यूज होता है। जैसे देखिए, ये जो एनालाइट है इस आकर के यहाँ पे जो बायो एलिमेंट हैं, यानी कि बायोसेंसर्स का जो सरफेस है यहाँ पे ये फ्यूज होंगे और यहाँ अलग अलग तरीके के एलिमेंट हैं। तो इनमें से जो बायो एलिमेंट अलग अलग हैं, इन अलग अलग बायो एलिमेंट के साथ अलग अलग एनालाइट फ्यूज होगा और रिएक्ट करेगा। सेकंड है एनालाइट रिएक्ट द बायो एलिमेंट एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ये जो एनालाइट है यहाँ पे बायो एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, इनके बीच रिएक्शन होगा और एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। दोनों के बीच रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बन जाने के बाद दिस रिएक्शन चेंज द बायोलॉजिकल सिग्नल। ये जो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट बना, उस रिएक्शन को बायोलॉजिकल सिग्नल के रूप में चेंज कर दिया जाता है। एनालाइट और बायो एलिमेंट के बीच रिएक्शन होने से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो जो रिएक्शन हुआ उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब उस जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको बायोलॉजिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज कर दिया जाता है ट्रांसड्यूसर द्वारा। यहाँ देखिए डायग्राम में, यहाँ पे एनालाइट और इनके बीच रिएक्शन हुआ, उस बीच प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो ये जो रिएक्शन हुआ उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे बायो रिस्पॉन्स, या जो रिस्पॉन्स मिला उस रिएक्शन से उस रिस्पॉन्स को हम लोग बोलेंगे बायो रिस्पॉन्स। उसी को डिटेक्ट करके ये ट्रांसड्यूसर बायो रिस्पॉन्स को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल, मैकेनिकल सिग्नल या बायोलॉजिकल सिग्नल में। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सिग्नल को एम्पलीफायर में भेजा जाता है जहां सिग्नल एम्पलीफाई होता है। ये जो ट्रांसड्यूसर है ये सिग्नल को चेंज किया, बायोलॉजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल, ऑप्टिकल या मैकेनिकल सिग्नल में, फिर भेज देता है एम्पलीफायर के पास और यहाँ पे एम्पलीफायर इनको एम्पलीफाई कर देता है। मतलब जितना सिग्नल मिला है उससे इसको 2 गुना बढ़ा देगा या 3 गुना बढ़ा देगा ताकि हमें अच्छा रीडिंग मिले आगे। उसके बाद सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया जाता है जिसे डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। ये पॉइंट हमने आगे ही देखा। ये जो ट्रांसड्यूसर है इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में भेजा और इन इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिटेक्ट करता है या प्रोसेस करता है डिटेक्टर या
प्रोसेसर, डिटेक्टर इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव कर डिस्प्ले करता है। ये जो डिटेक्टर या प्रोसेसर है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को इधर से रिसीव किया, उसको प्रोसेस किया, फिर हमारे समझने के अकॉर्डिंग इस डिस्प्ले में डिस्प्ले करता है, हमें रीडिंग देता है, जिसको हम देख करके समझ पाते हैं कि वो एनालाइट किस तरीके के हैं। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हुआ, इस तरीके से ये काम करते हैं, वर्क करते हैं। आगे हम लोग इसका टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स। पहला है ऑप्टिकल बायोसेंसर्स। इट मेजर्स द चेंज इन लाइट एब्जॉर्प्शन एज रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। ऑप्टिकल बायोसेंसर्स जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान जो लाइट इमिट होता है और उस लाइट में जो चेंज आती है उसको मेजर करता है। जैसे कि ग्लूकोज बायोसेंसर्स इसी आधार पर काम करता है, एक तरीके का ऑप्टिकल बायोसेंसर्स है। दूसरा है थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर्स। इट डिटरमाइंस द प्रोडक्शन ऑफ हीट और टेम्परेचर विच फॉर द गिव्स ऑफ सिग्नल। ये जो थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर्स है, यह हीट और टेम्परेचर को सेंस करता है। जब एनालाइट बायो एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो उस दौरान जो हीट एंड टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है उसको ये डिटेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए थर्मोमीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स। डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन चेंज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और कंडक्टेंस चेंज। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स ये आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स, इनमें जो चेंज होता है सॉल्यूशन के अंदर उसको डिटेक्ट करता है। यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीएच मीटर, इलेक्ट्रो बायोसेंसर या इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स। इसके अंतर्गत अलग अलग तरीके के बायोसेंसर्स आते हैं जो इलेक्ट्रॉन को या आयंस को सेंस करते हैं। पहला है एम्पेरोमेट्रिक। डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को सेंस करता है एम्पेरोमेट्रिक। इसका एग्जाम्पल होगा ग्लूकोमीटर। दूसरा है पोटेंशियोमेट्रिक। ये डिटरमाइन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। आयन के कंसंट्रेशन में जो चेंज आती है उसको मेजर करता है पोटेंशियोमेट्रिक, यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीएच मीटर। तीसरा है कंडक्टोमेट्रिक। डिटरमाइंस द चेंज इन आयनिक स्पीसीज यूरिया बायोसेंसर्स। इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा यूरिन बायोसेंसर्स या यूरिया बायोसेंसर्स। ये यूरिया को सेंस करता है। तो ये हो जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स के टाइप्स। इसके आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर्स। पहला फूड एनालिसिस। फूड का एनालिसिस करने में किस तरीके का फूड है, अच्छा है, खराब है, उसके लिए हम लोग बायोसेंसर्स का यूज करते हैं। स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन। बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं और उनका इंटरेक्शन को पता करना होता है तो भी हम लोग बायोसेंसर्स का यूज करते हैं। ड्रग डेवलपमेंट। कई सारे दवाओं के डेवलपमेंट में बायोसेंसर्स यूज होता है। क्राइम डिटेक्शन। कई जगहों पर क्राइम हो जाते हैं तो उन क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए किनका ब्लड है, हेयर सैंपल किनका है, उसको मैच करवाने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए भी हम बायोसेंसर्स का यूज करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्वायरमेंटल फील्ड मॉनिटरिंग। जैसे इन्वायरमेंटल या फील्ड के बारे में हम लोग को मॉनिटरिंग करना है, जैसे इन्वायरमेंटल सिग्नल को जानना है किस तरीके से आर्द्र है अभी या शुष्क है, इस तरीके का, या इन्वायरमेंट में कोई सूक्ष्म जीव है या नहीं है, ऐसा कुछ भी हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेंस करना है तो हम लोग अलग अलग तरीके के बायोसेंसर्स का यूज करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, वाटर क्वालिटी कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल, सॉइल क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे, या फूड क्वालिटी कंट्रोल, अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हम लोग बायोसेंसर्स का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल। इंडस्ट्री में कई सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे कभी किण्वन प्रोसेस हो रहा है, कभी और कई सारे अलग प्रोसेस हो रहे हैं, कुछ बनाए जा रहे हैं, तब उस दौरान भी हम लोग इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए बायोसेंसर्स का यूज करते हैं।